हेलो बच्चों। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के एडवांस क्वेश्चंस। आपके 2013 से 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के। और बच्चों ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू एडवांस वाली सीरीज चल रही है, इसमें हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज के सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं एडवांस के। आप जाकर देखिए इनको और अपने जो आने वाला पेपर है उसके लिए कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे 12th में है, 12th परसुइंग है, या फिर जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं, वो JEE के एग्जाम से पहले और नीट से पहले क्रैश कोर्स हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग एक क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी कि ऑल ओवर इंडिया वो टेस्ट सीरीज होगी। आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। सभी पूरी जो थ्योरी है उसके की पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे साल अगर कहीं पर भी आपका कुछ मिसिंग पॉइंट है तो वो फिल हो जाएगा इस क्रैश कोर्स के थ्रू। ठीक है बच्चों। और इस तरीके से हम जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और 1 ईयर कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि 1 ईयर कोर्स में क्या होने वाला है। और ये टेस्ट सीरीज जो हम लॉन्च करने वाले हैं, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो बच्चों, ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ए बी सी सभी के सभी पॉजिटिव है भाई। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0, तो ये सभी के सभी बच्चों क्या है, पॉजिटिव है। द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो बच्चों बड़ा आसान है, इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी एक्स और ये आ जाएगा बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से आ जाएगा ए माइनस बी एक्स इक्वल टू, इधर ले जाओगे तो ए माइनस बी बन जाएगा। और बच्चों ए माइनस बी से हम ए माइनस बी काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। ए माइनस बी कैन नॉट बी 0। तो बच्चों आपको यहां से कितना मिल गया, x इक्वल टू वाई मिल गया। अगर x इक्वल टू वाई आपको मिल चुका है तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए ए एक्स प्लस ये भी बी एक्स हो जाएगा और c इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों x की जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। और जो x की वैल्यू आई है वही y की वैल्यू भी आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो बच्चों इस xy से आपको 1,1 से डिस्टेंस जो है निकालनी है और उसको 2√2 से लेस रखना है। तो बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग, इस पॉइंट से ना 1,1 से 1,1 और माइनस सी अपॉन ए प्लस बी और माइनस सी अपॉन ए प्लस बी के बीच में डिस्टेंस आपको लिखनी है। तो बच्चों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेस देन 2√2, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या होगी, 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर और 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसका बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और लेस देन 2√2। आप ध्यान से देखिए दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। ए प्लस बी यहाँ पे जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर, और दोनों ही इक्वल हो गए। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो भी नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर और लेस देन 2√2। तो यहां से 2 बाहर आएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो ये बना ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, और इसका मॉड बन जाएगा, क्योंकि जब 2 बाहर आएगा √2 बनेगा, √2 कट जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कट के, तो कितना बचा बच्चों, ये सिर्फ 2 बचा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी विल बी फ्रॉम -2 to 2। तो बच्चों इसको ले लीजिए आप लोग, जब इसको लोगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा 2b, इसको इधर ले जाओ तो ए प्लस बी
माइनस सी ग्रेटर देन 0, ए प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ए प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 कहीं पर दिख रहा है? ए प्लस बी माइनस सी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों इसके बाद जब आप इस वाले पार्ट को लोगे, ए प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी प्लस सी, इस सबको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 3a प्लस 3b प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये होगा बच्चों। ये कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो बच्चों ए ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे इसको शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लिया मैं इसकी बात करूं, देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है बच्चों b माइनस सी, आप खुद सोचिए शॉर्टकट क्या है उसका। यहाँ पर लिखा हुआ है b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या है? b सी से बड़ा है, तो b माइनस सी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और a प्लस, a हमेशा पॉजिटिव है, तो a प्लस पॉजिटिव, तो ये पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, वेरी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो a माइनस बी क्या है? पॉजिटिव, वहां से, और प्लस एक और पॉजिटिव, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए b माइनस सी क्या है? पॉजिटिव, तो a प्लस पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो a माइनस बी पॉजिटिव, तो a और c ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। अब जो उसने कंडीशन लगाई 2√2 वाली, तो उससे a और c में से a ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम और आप लोग। बच्चों ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फॉर अ पॉइंट p इन द प्लेन let d1p and d2p be the distance of the point p from the line x minus y। तो बच्चों यहां से मैं अगर इस टाइप से ग्राफ बनाऊं, ये लाइन है, तो बच्चों यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। तो बच्चों ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू x, मतलब ये वाली लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन है। अब वो कहता है कि कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस x माइनस वाई से इससे और x प्लस वाई से इससे, जो डिस्टेंस है बच्चों वो d1p और d2p है, जो कि जिनका सम 2 और 4 के बीच में है। तो आपको बताना है कि इस तरीके से जो रीजन क्रिएट होगा, द एरिया ऑफ द रीजन आर, द एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट p, मतलब p इस प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो p है, कोई एक तो होगा नहीं, इनफाइनाइट मैनी p होंगे, उन इनफाइनाइट मैनी p का जो कलेक्शन होगा दैट विल बी द रीजन। वो जो रीजन है वो कंडीशन क्या फॉलो करता है कि इस लाइन से और इस लाइन से जो डिस्टेंस का सम है वो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो वो जो रीजन बन के आएगा उसका आपको एरिया निकालना है। चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्या करना है आपको? उसका एरिया निकालना है। आइए पहले कंडीशन बना लेते हैं। भाई d1p प्लस d2p की वैल्यू 2 से 4 के बीच में है। भाई पहले तो ये मान लो कि वो जो p पॉइंट है वो h कॉमा k। अब h कॉमा k से x माइनस वाई, ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 से डिस्टेंस क्या होगी? भाई डिस्टेंस होगी h माइनस k का मॉड अपॉन √2, और ये क्या होगा? x प्लस वाई से डिस्टेंस क्या होगी? h प्लस k मॉड अपॉन √2, और लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4। भाई h कॉमा k से डिस्टेंस निकालिए मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 0 से ये डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझिए बच्चों, तो √2 क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो, 2√2 लेस देन इक्वल टू 4। कितना आ गया? अब बच्चों यहां पर केस बनेंगे, केस नंबर 1। भाई केस नंबर 1 ये बनेगा कि h या तो k से छोटा है या बड़ा है। अगर h को मैं k से बड़ा लेता हूं तो ये वाला पार्ट खुलेगा पॉजिटिव, तो h माइनस k प्लस h प्लस k 2√2 4, k से k कट गया, कितना आ गया? 2h 2√2 4, तो h की वैल्यू आ गई √2 से। भाई आपने दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई किया था, ये रहा √2, ये रहा √2, ये रहा √2, ये रहा √2, 2√2। तो बच्चों h की वैल्यू आ गई √2 से 2√2 के बीच में। केस नंबर 2 पे आइए, h की वैल्यू लेस देन k है,
तो इस बार खुलेगा नेगेटिव साइन से, तो k माइनस एच खुलेगा और प्लस एच प्लस के। एच से एच कट गया, 2k बचा, तो 2 को भी डिवाइड करोगे तो √2 से, ये भी 2 √2 के बीच में आएगा। h की वैल्यू √2 से 2 √2 के बीच में और k की वैल्यू भी √2 से 2 √2 के बीच में। तो बच्चों आइए चेक करते हैं, यहां पर मान लिया ये √2 है, इधर बच्चों ये 2 √2 है, तो यहां पर मैं x कोऑर्डिनेट को कर रहा हूं, x कोऑर्डिनेट मतलब h, और y कोऑर्डिनेट मैंने कितना माना हुआ है, k माना हुआ है, वो भी √2 से 2 √2 है, तो ये √2 और यहां मान लीजिए 2 √2। अब इसकी बाउंड्री बनाइए आप, देखिए सुनिए भाई, इसकी ऐसे बाउंड्री बनाइए, इसकी भी बाउंड्री बनाइए। अब आप ध्यान से देखिए कि वो कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है, देखो जब h की वैल्यू √2 से 2 √2 है ये, तो उस कंडीशन में h k से बड़ा है, h k से बड़ा है बच्चों। जब h की वैल्यू इसके बीच में रहेगी तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इससे छोटी, लेकिन रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो k तो यहां भी आ सकता है भाई, k तो यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। अब ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो भाई इसमें इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, इधर वाले पार्ट में x बड़ा होगा y से, इधर वाले पार्ट में x छोटा होगा y से। तो हम बात करने हैं पहले इसकी, कि जब x बड़ा होगा y से, h, तो जब x बड़ा होगा y से तो h की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू नीचे 0 से लेके, फर्स्ट पॉइंट में जाना है, 0 से लेके और y इक्वल टू x लाइन तक कुछ भी हो सकती है। तो ये वाला रीजन आ गया दोस्तों, ये रीजन आ गया। अब जब हम बात करते हैं इसकी कि k की वैल्यू √2 से 2 √2 है, तो उस कंडीशन में h छोटा है, तो इसका मतलब k तो इतना रहेगा, लेकिन h कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी का मतलब क्या है, देखो यहां से लेके यहीं तक ले रहे हो आप, यहां से भाई इसके बीच में है ना, तो आप x क्या ले सकते हो भाई, यहां पे कोई पॉइंट आया मान लिया, तो इस पॉइंट पे देखो h की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, √2 से छोटी भी हो सकती है, होगी यहाँ पे तो √2 से छोटा हो सकता है, लेकिन k नहीं हो सकता, k की वैल्यू इसके बीच में रहेगी। तो ये पूरा रीजन आएगा ना, ये पूरा रीजन हम शेड करेंगे, ये पूरा रीजन आएगा इस कंडीशन में। तो बेसिकली बच्चों ये जो आपका पिंक और रेड एरिया आया है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। भाई एरिया कैसे निकालोगे, देखो एरिया निकालने के लिए पहले जो ये बड़े वाला सर्कल है ना, ये सॉरी रेक्टेंगल है, ये बड़े वाला रेक्टेंगल है ब्लू वाला, इसका एरिया कितना होगा, 2 √2 इंटू 2 √2 का स्क्वायर, और माइनस इस छोटे वाले का स्क्वायर का √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 to 8, 8 minus 2, तो 6 स्क्वायर यूनिट शुड बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो बच्चों 6 आंसर होगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं बच्चों। देखिए अगर आप लोग अपने एग्जाम से पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो हम एग्जाम से पहले, मेंस का एग्जाम हो या फिर एडवांस का एग्जाम हो, उससे पहले हम एक कोर्स शुरू करते हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं क्रैश कोर्स में, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए 11th क्लास के जो है ना, अभी मिड टर्म चल रहे हैं ना, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, और हाफ ईयरली के बाद आप एक बूस्टर बैच हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें जिनका 11th वेस्ट हो गया है या उनको लगता है कि वो उतना नहीं कर पाए जितना कर सकते थे, तो वो इस मिड टर्म के बाद हमारी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं, इस बूस्टर बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बूस्टर बैच में हम लोग सभी कुछ रिवीजन कराएंगे, जो पीछे वाला है, आगे वाला पार्ट हम एक बेहतर तरीके से आपको कराने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें होंगी, ठीक है ना। टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप JEE और नीट के लिए सीरियस हैं, तो आप 11th के इस बूस्टर बैच का हिस्सा बने, जिसमें आपको JEE और नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाते हैं, पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाता है, और फिर 12th में आप स्टार्टिंग से अपनी स्टडी को कैरी कर सकते हैं, जिससे कि आप टाइमली अपना सिलेबस खत्म करें और JEE और नीट की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, Let the curve C be the mirror image of the parabola। तो पहले पैराबोला बनाना पड़ेगा बच्चों, पहले पैराबोला बनाना पड़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और एक पैराबोला बनाते हैं। अभी हम आगे की बात बाद में करेंगे, पहले पैराबोला बना लेते हैं। भाई उसने बोला है कि एक पैराबोला है y² = 4x, ये पैराबोला है।
इस पैराबोला की वो इमेज चाहता है किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। वो कह रहा है कि लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई प्लस 4। बच्चों एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको उसने मिरर बोला है, मिरर। भाई एक मिरर है, अगर इस मिरर में ये पैराबोला अपनी फोटो देखेगा, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला इस लाइन में का एक मिरर है, ये शीशा है, इसमें अपनी फोटो देखेगा तो वो फोटो इसको जो मिरर इमेज दिखाई देगी उसको उसने सी कर्व बोला है। अब बच्चों ये x प्लस वाई प्लस 4 इसको कहीं कट करती है या फिर नहीं करती है, पता लगाना पड़ेगा। तो पता लगाने के लिए आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस वाई माइनस 4, उसमें पुट कर दीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई माइनस 4, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो कितना आता है, 4 स्क्वायर माइनस 64, जो कि नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो लाइन है ये इसको कहीं पर भी कट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, ऑप्टिक्स एंगल बना रही है तो इस तरीके से निकल जाएगी ये लाइन, इस टाइप से। तो बच्चों ये इस टाइप से ये लाइन निकल जाएगी। तो ये लाइन बच्चों बनेगी आपकी x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 विल बी दैट लाइन। अब ये बच्चों ओरिजिन है, तो बच्चों क्या कर सकते हैं इसके बाद हम, अब इसकी इमेज कैसी बनेगी। अगर आप एक रैंडम सोचें कि इसकी फोटो कैसी बनेगी, भाई इसकी फोटो मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसी बननी चाहिए। भाई इसकी जो फोटो बनेगी वो ऐसी बनेगी। भाई अगर मिरर इमेज के बारे में सोचोगे तो फोटो ऐसी बनेगी। इस कर्व को उसने क्या मान लिया, सी माना है। भाई इस कर्व को उसने क्या माना है, सी माना है कि ये सी कर्व है। अब वो कुछ और भी कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सी, सी कौन, वो जो मिरर इमेज मिरर पैराबोला बना है उसका इंटरसेक्शन y इक्वल टू -5 के साथ। तो y इक्वल टू -5 लाइन जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं, y इक्वल टू -5 लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। y इक्वल टू -5 जो लाइन है आप वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये y इक्वल टू -5 लाइन है। अब देखो ये इसको दो पॉइंटों पे कट कर रही है। तो बच्चों एक पॉइंट ये रहा जिसको मैं a मान सकता हूं, एक पॉइंट को मैं b मान सकता हूं। तो आपको बच्चों ए बी फाइंड आउट करना है, फाइंड ए बी, आपको ए बी लेंथ निकालनी है। तो भाई ए बी लेंथ निकालनी है आपको। तो y इक्वल टू -5 जो है इसका a और b का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो -5 ही होगा। आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है और फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों मैं इसको दो तरीके से कराने की कोशिश करता हूं। एक तरीका देखो शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है अगर मैं y इक्वल टू -5 की मिरर इमेज निकाल लूं इस लाइन के रेस्पेक्ट में, भाई ये जो x प्लस वाई प्लस ये तो मिरर है, ये मिरर है बच्चों। अगर मैं इस y इक्वल टू -5 का मिरर निकालूं इसके रेस्पेक्ट में तो मिरर क्या होगी बच्चों, भाई देखो मिरर क्या होगी, सिंपल सी बात है, वो मिरर ये होगी, ये होगी बच्चों मिरर, ये होगी मिरर लाइन। भाई इसकी जो इमेज है इसके रेस्पेक्ट में वो ये होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होगी। अब भाई क्या होने वाला और कैसे होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लिया इसने इसको सी पॉइंट और डी पॉइंट पे कट किया है, सी और डी पॉइंट पे कट किया है, तो जो सी डी की लेंथ होगी वही ए बी की लेंथ होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लाइन इसको कट कर रही है और जिन पॉइंटों पे कट कर रही है उनके बीच का डिस्टेंस और इस लाइन का इसके अबाउट जो मिरर आएगा वो उसको जिन दो पॉइंटों पे कट करेगी उसकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, सी डी की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों अब सबसे पहले हम बात ये करते हैं, ये जो लाइन है y इक्वल टू -5 और ये लाइन है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, y को रखो -5, y जब -5 होगा तो -5 तो x की वैल्यू 1 आएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया 1, -5। तो भाई ये वाला पॉइंट आ गया 1, -5 आ गया, ये पॉइंट 1, -5। अब बच्चों अगर ये 1, -5 है, ये वाला पॉइंट जो है 1, -5 है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसका ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, तो इसमें आप x को रख दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 1, -2
और ये वाला हो गया 1,2। हमें तो CD चाहिए भाई। CD का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस। तो भाई कितना हो गया 4 यूनिट। तो भाई CD की लेंथ कितनी हो गई 4 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। ये भी बच्चों 4 यूनिट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये 90 डिग्री पर ही जाएगी, क्या पता ये टेढ़ी चली जाए। भाई एक लाइन तो ऐसे है और एक ये मिरर है, सर क्या पता दूसरे वाले ऐसे चली जाए, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ये परपेंडिकुलर ही क्यों बनाई है आपने, बताता हूं। भाई इसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू -x - 4। इसका स्लोप आ रहा है -1। अगर इसका स्लोप -1 है तो ये पूरा एंगल कितना आएगा 135 डिग्री। अगर ये पूरा एंगल 135 है बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये वाली लाइन अपनी जिसके अबाउट मिरर निकालनी है उससे 45 एंगल बना रही है। तो यार अगर ये हमारा मिरर है और ये इसकी मुझे इमेज निकालनी है, तो जितना एंगल ये बना रही है उतनी उसकी इमेज भी बनाएगी। तो 45 ये बनाएगी तो 45 वो बनाएगी, और 45 कितना होता है 90 होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये शॉर्टकट यूज कर लिया। समझ गए बच्चों। अगर ये परपेंडिकुलर ना होता ना तो हम शॉर्टकट ना यूज कर पाते। समझ गए ना, शॉर्टकट अगर लाइन टेढ़ी होती इसको ऐसे ऑब्लिक कट करती तो भाई साहब शॉर्टकट ना यूज कर पाते। बच्चों ये तो इसका शॉर्टकट हो गया। अब इसके लॉन्ग कट की बात कर लें, लॉन्ग कट की। और लॉन्ग कट ही निकाल लेते हैं लॉन्ग कट। भाई शॉर्टकट से 4 आंसर आ गया। बच्चों लॉन्ग कट में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट मानता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 80² कॉमा 280। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा y² इक्वल टू 4ax है, a की वैल्यू 1 आएगी, तो ये आ गया t² 2t। तो बच्चों ये मैंने पैराबोला पे एक जनरल पॉइंट लिया है। अब मैं चाहता हूं कि देखो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा। देखो ये हमारा मिरर इमेज है, तो जब मैं इस पॉइंट का इमेज पॉइंट निकालूंगा तो वो इमेज कर्व पे आएगा वो पॉइंट। और किसी ना किसी टी के लिए कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा मिरर पर जो बी या ए शो कर रहा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर आने वाले इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, की मिरर इमेज ही तो है। तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको बी दे देगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो ए दे देगा। तो लेट सपोज कि वो पॉइंट t² 2t है, तो इसकी मिरर इमेज निकालो। तो भाई मिरर इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये x1 y1 है और ये लाइन की इक्वेशन है, ये q जो है इसकी मिरर इमेज है x2 y2, और लाइन क्या है बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो भाई ये होता है x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। बच्चों देखो अगर आपको फॉर्मूले सारे याद है, कंसेप्ट सारे याद है ना, तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हो। बच्चों ये मिरर इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको इससे कंपेयर करते हैं x2 मिल जाएगा, इसको इससे कंपेयर करते हैं y2 मिल जाएगा। तो बच्चों हमारे लिए यहाँ पर इस बार जो है गिवन पॉइंट ये है, और जो पॉइंट मुझे निकालना है वो पॉइंट मैं डिसाइड करूंगा। भाई मैं ये क्या चल रहा हूं कि वो पॉइंट यहां पर कहीं भी हो सकता है। तो वो पॉइंट बच्चों क्या है, मान लिया बी पॉइंट है, तो मैं उस बी पॉइंट को क्या मान लूं, भाई मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना मान लूं, अल्फा मान लूं एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ ऑलरेडी -5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। तो बच्चों ये हमें चाहिए, हमें एक्स अल्फा की वैल्यू चाहिए, हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कहां पर है एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। अगर इसके दोनों के मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो मैं इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके आंसर निकाल सकता हूं। मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो भाई क्या हो जाएगा अल्फा माइनस टी स्क्वायर अपॉन लाइन कहां गई, ये लाइन है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 1 इक्वल टू भाई इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5, तो कितना हो जाएगा -5 और -2t और वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है 1 इक्वल टू -2, और इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट डाल दो, कितना हो गया t² और प्लस 2t
प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 2 हो गया। सॉरी रूट 2 नहीं आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, 2 आएगा। 2 2 से 2 कट गया, तो दोस्तों ये बना अल्फा माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू -5 माइनस 2t 1, और ये माइनस अंदर चला गया, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। तो बच्चों ये लास्ट वाले जो दो लिखे हैं इनको कंपैरिजन कर लीजिए। -5 माइनस 2t, तो -5 माइनस 2t इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। तो माइनस 2t से माइनस 2t गया तो टी स्क्वायर, और ये आ गया 1, तो t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो t की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई, तो पहले वाले को कंपेयर कर लो। पहले वाला क्या है, अल्फा माइनस टी स्क्वायर। भाई अल्फा माइनस टी स्क्वायर को किससे कंपेयर करोगे, इससे कर लो, -5 माइनस 2t से, -5 माइनस 2t। एक बार ले लो t की वैल्यू 1, तो अल्फा -1 और -5 -2, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -7 और +1 -6 हो गई अल्फा की वैल्यू। और जब t की वैल्यू लोगे आप -1, तो यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा और -1 का स्क्वायर 1 और -5 माइनस और t की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -5 + 2 -3 -3 + 1 -2, अल्फा की वैल्यू हो गई -2। तो दोस्तों आप खुद देखिए, यहां पर जो आ रहा है वो -2 -5 मान लो, और यहां पर है -6 -5। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, जो इनका एक्स कोऑर्डिनेट है भाई, -2 ये भाई इनका इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए बी की, -2 -6, तो -2 + 6 तो कितना हो गया 4। तो बच्चों पहले वाले तरीके से भी 4 आंसर आया था और इस तरीके से भी 4 आंसर आया, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ये जनरल मेथड है बच्चों, और वो जो है आपका शॉर्टकट मेथड था। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चा कहीं ना कहीं डरता है, तो आपको स्ट्रेट लाइन से ही शुरुआत कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सर्कल पैराबोला का भी टच आ रहा है। तो इस पूरी सीरीज को आपको अच्छे से सुनना है, देखना है। अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है, जो भी मैं चीजें यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ना, उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। बच्चों एक एलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 8 इक्वल टू 1। बच्चों ये एलिप्स की इक्वेशन है। इसमें बच्चों a² की वैल्यू 9 है, b² की वैल्यू 8 है, और अगर आपको याद हो तो असेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस b² अपॉन a²। ये सब फॉर्मूले हैं बच्चों। तो e की वैल्यू हो गई 1 माइनस 8/9, तो ये ओवरऑल 1/3 आ गया। बच्चों फोकई की बात हो रही है, तो एलिप्स में फोकई कैसे आएगा, फोकई भाई फोकस कैसे निकलेगा, है ना। तो ये होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ए कॉमा 0। तो यहां से जो फोकई आ गई वो आ गई प्लस माइनस ए की वैल्यू आपकी 3 कर लो, और ये 1/3, तो ये प्लस माइनस 1 कॉमा 0, ये फोकई आ रही है। वो कह रहा है कि x1 वो वाली फोकी है जो नेगेटिव वाली है, तो बच्चों इसका मतलब f1 जो है नेगेटिव वाला है, -1,0 है, और f2 जो है वो पॉजिटिव वाला है, x2 इज ग्रेटर देन 0, तो 1,0। तो भाई अभी तक की तो इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड फोकस एट f2 इंटरसेक्ट द एलिप्स एट पॉइंट m इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड अ पॉइंट n। बच्चों ठीक है, एक फिगर बनवा रहा है वो हमसे, आसान सा फिगर बनवा रहा है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर रहा। एक काम करते हैं बच्चों, इस फिगर को हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। देखो सुनिए, आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। इस टाइप से बच्चों हम फिगर बनाएंगे यहाँ पर। देखो वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, अभी वो आपसे कह रहा है कि पहले तो एलिप्स बनाइए। एक बना लिया जी हमने एलिप्स। अब जो फोकस की बात कर रहा है वो कह रहा है कि एक पैराबोला बनाइए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो। ठीक है भाई, वर्टेक्स ओरिजिन है ये रहा भाई, वर्टेक्स कितना हो गया, ओरिजिन हो गया। और वो कह रहा है कि इस पैराबोला का जो फोकस होगा ना वो वही होगा जो एलिप्स का पॉजिटिव वाला फोकस है, मतलब f2 वाला फोकस है। समझ गए बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
चलिए जी एक और पैराबोला बनाते हैं अच्छा सा इस टाइप से। तो भाई एलिप्स कहाँ गया हमारा? ये बच्चों इस टाइप से एलिप्स है। अब फोकई बच्चों यहां पे ले लो, ये F2 है, F2 1,0। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और उसका फोकस क्या होता है a,0 होता है, और यहाँ पे फोकस कितना है 1,0, किसका? पैराबोला का ही ये फोकस बता रहा है वो, और ये ओरिजिन हो गया। तो भाई इसका मतलब a की वैल्यू कंपेयर कर रहे कितनी आ गई 1 आ गई, तो पैराबोला क्या बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गया पैराबोला। तो भाई पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और वो कह रहा है कि एक m पॉइंट पे कट कर रहा है और एक n पॉइंट पे कट कर रहा है। वैसे तो ये आमने सामने होने चाहिए, थोड़ा सा भटक गए रास्ते से, ये बच्चों आमने सामने ही होने चाहिए थे वैसे तो। ये फिगर जो है ना हमारा बार बार भटक रहा है, ये फिगर हमारा बार बार भटक रहा है। तो भाई इसको आमने सामने करो यार, मजा नहीं आता ऐसे। चलो जैसे करो कि ऐसे इस टाइप से ये पॉइंट क्या बन जाए n बन जाए। तो भाई कुछ ऐसे बनाओ कि ऐसे आए और ऐसे निकल जाए, ये है बच्चों। तो इसकी इक्वेशन कितनी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या बोलता है वो? अब वो बोल रहा है कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल F1MN, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल F1MN। भाई F1 किधर है? F1 यहां बैठा हुआ था, F1 ये रहा, F1 है -1,0। तो भाई इसको इससे मिला दो और इसको इसको इससे मिला दो। भाई इस ट्रायंगल का आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। भाई इस ट्रायंगल का आपको निकालना है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है अगर हम सोचें, ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, intersection of altitudes from vertices on opposite sides। बच्चों ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं उनसे अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया गया जो एल्टीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर होता है ना, उनके इंटरसेक्शन को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो बच्चों एक बात तो हमें क्लियर है, क्या क्लियर है भाई, क्या क्लियर है? क्लियर ये है दोस्तों कि एक वर्टेक्स तो ये भी होगा, और अगर ये क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि जो फिगर होती है ना वो सिमेट्रिक फिगर होती है बेसिकली, तो सिमेट्रिक होती है तो टेढ़ी मेढ़ी ने सामने सामने कट करती है। तो बच्चों इस वर्टेक्स से अगर मैं सामने वाले में परपेंडिकुलर डालूं, ये रहा परपेंडिकुलर, तो भाई ये परपेंडिकुलर जो है ग्रीन वाला ये किसको शो करता है? भाई ये शो करता है एक्स एक्सिस को। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई y इक्वल टू 0। समझ गए? अब एक और निकाल लो, बस दो ही रिक्वायर्ड होते हैं, दो मिल जाए बात बन जाती है। तो भाई एक और चाहिए। अब पहले मुझे m और n के कोऑर्डिनेट चाहिए। m और n के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू तो 4x है और एक्स स्क्वायर अपॉन 9, वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4x अपॉन 8 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो भाई ये आ गया, तो इसको आप क्या करोगे? x इक्वल टू -9 प्लस माइनस 81 प्लस 88 64 818 144 डिवाइड बाई 4। तो x की वैल्यू आ गई -9 प्लस माइनस 415 225 बाई 4। तो x की वैल्यू आ गई -9 और ये हो गया 15/4। एक बार नेगेटिव ले लो तो 15 और ये -24 -24/4 -6, एक बार लो पॉजिटिव, तो 15 माइनस 9 कितना होता है? 6 होता है, तो 3/2 आ गया। भाई 15 माइनस 9 कितना होता है? 6 हो गया, 6/4 कितना होता है? 3/2। बच्चों x की ये दो वैल्यूज आ गई। अगर x की ये दो वैल्यूज आई हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग y की भी दो वैल्यूज आएंगी।
भाई कहां से निकालोगे, कहां से निकालोगे, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो भाई वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल दो -6, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि -6 डालोगे सेटिस्फाई नहीं करने का। 3/2 डालो, 3/2 कितना हो गया 2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, तो वाई की वैल्यू आ गई +-6। दोस्तों m के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा 3/2 6, और इसे कोऑर्डिनेट होगा 3/2 -6। अब बच्चों मुझे एक तो मिल चुका है एल्टीट्यूड, मुझे एक और चाहिए। अगर मुझे एक और चाहिए तो मैं किसी भी एक से डाल लेता हूं परपेंडिकुलर, यहां डालो, यहां से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल लो एकदम मस्त तरीके से। ये लो भाई डाल दिया परपेंडिकुलर, अब ये है परपेंडिकुलर। अब भाई आपको ना इसकी इक्वेशन चाहिए होगी, ये वाली पिंक वाली और ग्रीन वाली इक्वेशन जहां पर भी कट करेंगी वो आपको ऑर्थो सेंटर देगा, वो आपको एच देगा। एक बात तो क्लियर है कि जो एच होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा। समझ गए बच्चों? तो क्या करना है, इसकी इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन चाहिए, तो ये वाला पॉइंट चाहिए, मिल गया। इसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप नहीं है मेरे पास, मेरे पास इसका स्लोप है f1n का, और m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो भाई f1n का स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ f1n कितना होगा, 0 माइनस दिस दैट इज √6, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -1 -3/2। बच्चों क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं? हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया माइनस, हो गया -√6, और ये कितना हो गया 2 अपॉन 5, -2√6 अपॉन 5 हो गया इसका स्लोप। अगर इसका स्लोप ये हो गया बच्चों, तो आप मुझे ये बताइए इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, m1 m2 इक्वल टू -1, रेसिप्रोकल का नेगेटिव, तो 5/2√6 हो गया इसका स्लोप, किसका, पिंक वाली लाइन का। तो बच्चों इस पिंक वाली, ये जो पिंक वाली लाइन है, जो पिंक वाली लाइन है, पिंक वाली लाइन, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, तो भाई x1 y1 किसको यूज करोगे, ये वाला 3/2 और √6 को, 3/2 और √6 को, 3/2 और √6 को, और m किसको यूज करोगे, भाई m आपको मिल चुका है 5/2√6 मिल चुका है, 5/2√6, 5/2√6। अब बच्चों ये जो लाइन की इक्वेशन है पिंक वाली, ये कट करती है ग्रीन लाइन को, और ग्रीन लाइन पे x कोऑर्डिनेट, ये x एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो भाई इस पे y कोऑर्डिनेट 0 कर दो, पुट y इक्वल टू 0, तो ये आ गया -√6, 5/2√6 x माइनस 3/2, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, √6 √6 √6 हो गया, तो 6 हो गया, तो 12 हो गया, 12/5 x माइनस 3/2, तो x की वैल्यू हो गई 3/2 माइनस 12/5, तो ये हो जाएगा 15 और 24, कितना आएगा -9/10। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो -9/10 तो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। दिस शुड बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों -9/10, तो ऑप्शन ढूंढिए, -9/10 0, तो ए ऑप्शन शुड बी राइट। तो बच्चों समझ में आया कैसे हमने एलिप्स को, पैराबोला को, स्ट्रेट लाइन को, ऑर्थो सेंटर को, सबको एक ही क्वेश्चन में डील कर लिया। सो बच्चों आई होप कि आप लोग मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। चलिए अगर मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, हमें मोटिवेट कर दीजिएगा। हम यहाँ पे खड़े होके 2-2 ढाई-ढाई घंटे के लेक्चर्स ले रहे हैं आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट करो, गौरव सर को मोटिवेट करो, ठीक है ना बच्चों। 9th क्लास का मिड टर्म चल रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद हमारा एक बूस्टर बैच लॉन्च होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, और अपना जो रेस्ट ऑफ द आपका जो रेस्ट पोर्शन बचा हुआ है सिलेबस का, उसको आप हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं, और 10th की तैयारी आप स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। आप इस नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट बुक कराएं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने कदम बढ़ाते हैं, कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बच्चों पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है,
लेट द पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए। मतलब ए कोई पॉइंट है 2,3, उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है बी। अब रिफ्लेक्शन हमेशा किसी लाइन के रिस्पेक्ट में होता है, वो लाइन कौन सी है? 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0। तो भाई अगर मैं 2,3 का रिफ्लेक्शन निकालूंगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में तो मुझे बी मिल जाएगा। लेट टी एंड टी बी सर्कल ऑफ रेडियाई 2। अच्छा जी, भाई दो सर्कल है रेडियाई 2 एंड 1। अच्छा, तो टी ए का जो सेंटर है वो 2,3 है और टी बी का जो सेंटर है वो जो है रिफ्लेक्शन पॉइंट है। तो भाई ऐसे कुछ बना लो, आगे बना ले क्या भाई? एक सर्कल ऐसे बना लो, ये बना लो छोटा सर्कल, और यहां बना लो बच्चों एक बड़ा सर्कल, इस तरीके से। तो भाई ये इसका सेंटर हो गया, समझ गए ना? ये ए सेंटर हो गया और इसका सेंटर बी हो गया, और एक लाइन भी दी है तो कहीं से निकाल दो बीच में से ऐसे करके। भाई ये लाइन हमने तो एक रफ फिगर बना रहे हैं, एक लाइन दी है 8x माइनस 6y माइनस 23, 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0। 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू, एक रफ फिगर है। क्या है? एक रफ फिगर। ऐसा मत सोचना कि सर इसका ये एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एक रफ फिगर है। इनके सेंटर को मिला दो, लो भाई सेंटर भी मिला दिए गए, इनके सेंटर भी मिला दिए गए। अब बच्चों एक बात तो क्लियर है कि ए जो पॉइंट है वो आपको गिवन है 2,3, ये आपको 2,3 गिवन है। क्या हो गया भाई? बच्चों ये आपको 2,3 गिवन है और इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा बी इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो एक बात तो क्लियर है कि जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। भाई डिस्टेंस इक्वल होती है क्योंकि जब आप इमेज निकालते हो ना किसी पॉइंट किसी लाइन के रेस्पेक्ट में, तो दोनों पॉइंट लाइन से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो भाई क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन में कि भाई ये मिडिल पॉइंट बन गया, ये सीखा आपने बच्चों। ये क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया, मिड पॉइंट। ये बच्चों मिडिल पॉइंट बन चुका है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले पूरा। अच्छा रेडियाई 1 और 2 है, एक मिनट रुक जाओ। लेट टी एंड टी बी सर्कल ऑफ रेडियाई 2। अच्छा रेडियाई 2, भाई ये सर्कल बड़ा था यार, सर्कल बड़ा था, इसको हटाना पड़ेगा भाई, इसको हटाना पड़ेगा। ये आएगा ए 2,3 और ये आएगा बी। तो भाई रेडियाई जो है इसकी ज्यादा है ना, इसकी रेडियाई 2 कर लो और इसी के पैरेलल कुछ ऐसा कर लो, इसी के पैरेलल लाइन ऐसे। तो भाई ये 2 हो गया रेडियस और ये कितने हो गया? 1 हो गया। ये वाला पॉइंट मान लीजिए P और ये वाला पॉइंट मान लीजिए Q। अब दो क्या बोलता है वो कह रहा है कि टी बी अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टी एंड टी बी। तो इन दोनों सर्कल पे कितनी कॉमन टेंजेंट बनेंगी? 4 बनेंगी भाई, 4 बनेंगी। एक तो ऐसे बनेगी, एक नीचे बनेगी और एक दो ऐसे, एक ऐसे कैसे। तो दो बनेंगी डायरेक्ट टेंजेंट, दो बनेंगी ट्रांसवर्सल टेंजेंट, 4 बनेंगी कॉमन। वो कह रहा है कि टी कोई कॉमन टेंजेंट है टी ए टी बी सच दैट बोथ द सर्कल आर ऑन द सेम साइड ऑफ टी। तो वो कह रहा है कि भैया सेम साइड में कट करती हैं, सेम साइड में। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट वाली होगी भैया, सेम साइड में तो डायरेक्ट वाली होती है ये वाली टेंजेंट। देखो ना दोनों सर्कल के सेम साइड में, या तो इधर होगी या फिर इधर होगी, मैंने उधर बना दी। और वो और भी कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि वो जो टेंजेंट है ना, इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी, टी जो टेंजेंट है वो सी पॉइंट पे कट करती है किसको? एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। भाई ए और बी लाइन से ये जो पास कर रही है, इसको मैं आगे बढ़ा दूं इसको, और इस टेंजेंट को मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे ऐसे। भाई ये लो, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं थोड़ा सा ऐसे, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस टाइप से, तो बच्चों ये जिस पॉइंट पे कट मार रही है ना, ये सी पॉइंट है। क्या बच्चों? ये सी पॉइंट मतलब ए बी को आगे एक्सटेंड करके ये टेंजेंट जो टी टेंजेंट है वो सी पॉइंट पे कट मार रही है। तो आपसे पूछा क्या है
द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AC, भैया आपसे AC पूछा है, टू फाइंड AC, टू फाइंड AC, बच्चों आपसे AC पूछा है, AC। तो कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को? इसमें बच्चों करने के एक दो तरीके हैं इसके, वैसे कि वो सेम रेशियो में कट करता है और बहुत सारी बातें हैं। चलो कुछ करते हैं बात बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है जी, चलिए भाई रेडियस टेंजेंट पे बच्चों, जो रेडियस होती है, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। रेडियस ये 90 डिग्री का एंगल है और ये बच्चों 90 का एंगल है। ये 1 यूनिट है, वो 2 यूनिट है। चलो भाई अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो अगर मैं दो ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ करूं, एक तो ये वाला ट्रायंगल समझो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, भाई ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है, दे आर सिमिलर। भाई ट्रायंगल CQB, CQB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPA, क्योंकि वो 90 हो गया, वो भी 90 हो गया, समझ गया, ये थीटा हो गया, तो एंगल एंगल हो गया। तो भाई इससे अगर ऐसा है तो हमें क्या चाहिए, एक काम करते हैं ना, फिर BC अपॉन AC कर लेते हैं। हाँ BC, ये देखो ये BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, भाई किसके इक्वल करूं? BQ, BQ अपॉन AP, अपॉन AP। BC नहीं पता हमें, AC हमें निकालना है। बच्चों हमें BC तो नहीं पता कि BC कितना है, लेकिन BC को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? BC किससे मिलके बना है? BC बना है AC माइनस AB से मिलके, AC माइनस AB अपॉन AC इक्वल टू BQ अपॉन AP। तो बच्चों BQ कितना है? 1/2। भाई ये कितना हो गया? 1 माइनस AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। इधर आया था दोस्तों, चेक करो कितना आ गया, AB अपॉन AC को मैं इधर ले आया, 1 माइनस 1/2, 1/2 बन गया। भाई आपको AC चाहिए, AC के लिए आपको पहले AB की रिक्वायरमेंट है, AB की रिक्वायरमेंट है। अब एक तरीका तो ये है कि यार मैं A का रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालूं इमेज वाले फॉर्मूले से इस लाइन के रेस्पेक्ट में, और B निकाल लूं, क्या जरूरत है? भाई जब पता लग गया कि M क्या है, मिडिल पॉइंट है, जब पता लग गया कि M क्या है बच्चों, मिडिल पॉइंट है, तो क्या कुछ शॉर्टकट मिल सकता है? क्या कुछ शॉर्टकट मिल सकता है? क्या कुछ शॉर्टकट मिल सकता है? भाई AB, भाई AB कौन है? AB AM का ट्वाइस हो गया और BM का भी ट्वाइस हो गया। तो अगर मैं AM निकाल लूं, AM निकाल लूं तो AB मिल जाएगा उससे। AM कैसे निकलेगा भाई? AM कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से। किसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। भाई अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, हाँ भाई ये हमसे गलती हुई है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये कोई लाइन है, ये क्या है बच्चों? ये एक लाइन है, तो जब मैं इस पॉइंट का, जब मैं A पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालता हूं तो वो परपेंडिकुलर जाता है, वो उससे कितना बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पे जो B आएगा रिफ्लेक्शन, तो वो 90 एंगल बना रहा होगा। जहां से भी वो जा रहा है ना पॉइंट से कट करके, उस पॉइंट पे वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 90 एंगल बनाता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन मैंने रफली एक लाइन बनाई है, ये जो रफली लाइन है, जब मैं इसके ऊपर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्या है ये? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये लाइन बच्चों क्या है बेसिकली? ये लाइन थोड़ी सी हमने गलत बना दी, ये लाइन इस टाइप से आपको बनानी है, कुछ इस टाइप से। ये 90 एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी बच्चों? 90 डिग्री एंगल बनाएगी यहां से। तो बच्चों अब मैं A से M का डिस्टेंस निकालता हूं, तो AB कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ AM हो गया, ट्वाइस ऑफ AM। AC इक्वल टू 1/2। तो AM मुझे निकालना है अब। भाई AM निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, AX1 प्लस B/1 से। तो कितना हो गया? 8 2 16 और 6 3 18 माइनस 23 अपॉन अंडरवुड 8 स्क्वायर 64 प्लस 36, वहां पे मॉड लगा दो।
तो AM की वैल्यू आ गई भाई 16 में से -8 गए, -2 25 आ गया, और ये आएगा 100 का बार आएगा 10, तो 5/2 आ गया, 5/2। तो आंसर आएगा दोस्तों 2, और AM की वैल्यू आ गई 5/2, AC इक्वल टू 1/2, 2 से 2 गया, तो AC की वैल्यू आ गई दोस्तों 10। तो भाई AC की वैल्यू आ गई 10। देखो समझो, किसी भी पॉइंट से जब आप उसकी मिरर इमेज निकालते हो तो पहले आप उसे परपेंडिकुलर डालते हो, जो कि वो होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, समझ गए ना। तो ये 90 था, तो हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल ली, और अब AB AM का ट्वाइस है, क्यों? क्योंकि M मिडिल पॉइंट है, समझ गए बच्चों। तो इससे आपको क्या हुआ कि इमेज पॉइंट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बच्चों 10 शुड बी द आंसर, और वेरी वेरी नाइस, 10 ही आंसर यहां पर दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, एंजॉय। तो बच्चों इसका आंसर आ चुका है 10। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपने एंजॉय किया, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लग रहा है देखने में, एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। चलिए, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल टू r²। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस उसकी r है, और r जो है √5/2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, मतलब r की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। सपोज PQ इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P and Q इज दिस। बच्चों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये है बच्चों इसका रफ डायग्राम, भाई ये होगा इसका रफ डायग्राम। अब रफ डायग्राम में बच्चों ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब इसमें एक कॉर्ड लेना है PQ, ले लिया भैया PQ कॉर्ड, ये रो PQ कॉर्ड ले लिया। वो कह रहा है कि PQ जो कॉर्ड है ना, PQ से पास होने वाली जो लाइन है वो 2x + 4y + 5 है। अगर मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर दूं इस टाइप से, ये एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है बच्चों, ये है 2x + 4y = 5। ये लाइन की इक्वेशन है। वो कह रहा है कि इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल OPQ, O क्या भाई, O ये रहा, और ये P और ये Q। अब पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आप OPQ ट्रायंगल का सर्कम, मतलब इन तीनों को से पास होने वाला, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें, इसका जो सेंटर आएगा, इस सर्कम सर्कल का सेंटर आएगा, वो x + 2y = 4 पे लाई करेगा। तो R बताइए भाई, x + 2y, एक काम करो, दोनों तरफ डिवाइड करो 2 से, इक्वल टू कितना आ रहा है 5/2। तो भाई एक बात बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, इसका जो भी सेंटर होगा, वो जिस भी लाइन से पास करेगा, वो लाइन इसी के तो पैरेलल होगी। भाई ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो कितनी है, x + 2y = 4। एक सर्कल आपको दिया है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस कितनी है r। तो वो कहता है कि इस सर्कल के ऊपर आप 2 पॉइंट PQ ले लो, उनको ज्वाइन कर दो, जो कॉर्ड बनेगी उस कॉर्ड से पास होने वाली जो लाइन है वो ये रही, x + 2y = 5/2। अब वो कहता है कि OPQ से जो सर्कल पास करेगा वो सर्कम सर्कल है, ठीक है। अब उस सर्कम सर्कल का जो सर्कम सेंटर होगा वो x + 2y = 4 से पास करेगा। और x + 2y = 4 क्या है भैया, इसी की तो पैरेलल है। ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों देखिए, अब आप समझिए, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है। मैं आपको बताऊंगा एक मेथड। अगर आप इसके 2-3 मेथड और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमें मोटिवेट करें। तो इसके हम आपको एक से ज्यादा मेथड बताएंगे क्वेश्चन करने के। अभी जो इसका शॉर्टकट है वो बता देता हूं। भाई आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर कोई भी सर्कल, मान लो मैं ग्रीन की बात कर रहा हूं, जो ग्रीन सर्कल है, भाई किसी भी सर्कल की इक्वेशन, मतलब सिस्टम ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल जो कि किसी सर्कल और किसी लाइन के इंटरसेक्शन से पास करता हूं, तो वो क्या होता है, s + λl = 0। यहां पे l की वैल्यू क्या है बच्चों, l क्या यहां पर एक रियल नंबर है बच्चों। ये s + λl क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल जो कि s और l लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। s कौन है, ये वाला सर्कल, ये s है। l कौन है, ये जो PQY लाइन है। तो भाई लिख दो इक्वेशन, x² + y² - r² प्लस लैम्डा और l
एल कौन है भाई? ये पी क्यू वाली लाइन, एक्स प्लस 2y माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, इस पूरी फैमिली ऑफ सर्कल में से एक सर्कल वो भी होगा जो ग्रीन वाला होगा, क्योंकि ये येलो वाला सर्कल और येलो वाली लाइन के इंटरसेक्शन पी क्यू पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट मेनी सर्कल पॉसिबल हैं, ये होती है उसकी फैमिली। उसमें से एक सर्कल ये ग्रीन वाला होगा। अब वो ग्रीन वाला सर्कल निकालने के लिए मुझे उस ग्रीन वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। तो भाई ये जो सर्कल है वो किससे पास कर रहा है? पी क्यू और ओ से। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। तो भाई इसको 0 0 से पास करा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस लेमडा और माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहां से लेमडा की वैल्यू आ गई -2/5 आर स्क्वायर। भाई ये लेमडा आ गया। अब मुझे आर चाहिए तो लेमडा की वैल्यू चाहिए। अब आप ये बताइए जो फैमिली ऑफ सर्कल है, इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इस फॉर्म में लिख के इसका सेंटर सोचूं क्या होगा, तो -g - f होगा। आओ देखो, भाई कितना हो रहा है? लेमडा एक्स, तो लेमडा एक्स मतलब 2gx, तो 2g इक्वल टू लेमडा, जी की वैल्यू आ गई लेमडा/2, तो ये आ गया माइनस लेमडा/2 और ये हो गया 2 लेमडा, दैट इज माइनस लेमडा। तो बच्चों इस सर्कल की जो इक्वेशन बनेगी, सॉरी सेंटर बनेगा, वो ये बनेगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका ग्रीन वाले का जो सेंटर है वो इस ग्रीन वाली लाइन पे लाई करता है, इस पे लाई करता है। भैया लाई करता है, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स की जगह रखो माइनस लेमडा/2 और ये -2 लेमडा इक्वल टू 4, तो -5 लेमडा/2 इक्वल टू 4। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? -8/5 आ गई। भाई लेमडा की वैल्यू आ गई -8/5। अब ये -8/5 को आप यहां पे रखोगे, -8/5 को यहां पे रखोगे। अब जब यहां पर रखोगे तो कितना मिलेगा भाई? लेमडा इक्वल टू दिया हुआ है आपको -2/5 आर स्क्वायर। अब ये आ चुका है -8/5, -8/5 इक्वल टू -2/5 आर स्क्वायर। तो भाई ये कट गया और आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो रेडियस है, पॉजिटिव चाहिए, 2 आ गई बच्चों, 2 विल बी द आंसर। तो भाई आर की वैल्यू बच्चों जो भी होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। भाई कितनी होगी? 2। तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 2 होगी। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि ये मेथड बड़ा आसान था और इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज इसको आपको एक और मेथड से आप इसको कर सकते हैं कि जो कि ये पैरेलल है, तो आप इसको इससे मिलाइए। जब मिलाएंगे तो इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, बी को क्यू से मिलाइए। अब आप देखिए कि बी कौन है? बी इस ग्रीन वाले का सेंटर है, समझ गए ना? और बी से लेके इसकी ओ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, वो इसके इक्वल होगी। समझ गए बच्चों? अब आप क्या करोगे? ओ 0 0 से इस लाइन पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो आपको ये मिल गया, ये मिल गया, तो आपको ये मिल गया। समझ गए? अब देखो ए से बी निकाल लो, दो पहला लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाल लो ए बी, आपको ए बी मिल गई, ए बी मिल गया, ये मिल गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया छोटा सा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये निकाल लो, ए क्यू निकाल लो। अब ए क्यू मिल गया आपके पास, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके लाइन पर डालो परपेंडिकुलर, ओ से लेके ए मिल गया, ए क्यू मिल गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो आर मिल गया। ये बच्चों इसका सेकंड मेथड। इसका एक थर्ड मेथड भी है, वो हम बताएंगे कमेंट आने के बाद। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों 10th क्लास के मिड टर्म चल रहे हैं, एनुअल एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद हमारा बूस्टर बैच स्टार्ट होने वाला है। और इस बूस्टर बैच का एक हिस्सा बनिए, पार्ट बनिए। जो भी आपका सिलेबस अभी तक हुआ है उसको हम रिवाइज कराएंगे बड़े अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और सिलेबस आपका बचा हुआ है वो हम कवर कराएंगे। जो बच्चे ओलंपियाड, जेईई, नीट ओरिएंटेड होते हैं, उन लोगों के लिए भी हम साथ साथ इसी कोर्स के साथ साथ हम उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे कि वो 11th में जब एंटर करें तो जेईई के लिए एकदम पूरे प्योर माइंडसेट के साथ एंटर करें। तो बच्चों इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करें। अपने बोर्ड की परफॉर्मेंस, आने वाले जेईई, नीट, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसकी एक बेस्ट काउंसलिंग के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
ये कहता है कि कंसीडर द लाइंस L1 L2 डिफाइंड बाय, भाई दो लाइनें दी हैं उसको मैं लिखना चाहता हूं। L1 एक लाइन दी है x√2 प्लस y-1 इक्वल टू 0, और L2 एक लाइन दी है x√2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों L1 L2 दो लाइंस हैं फॉर अ फिक्स कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा एक फिक्स कांस्टेंट, लेट सी बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट P। भाई P का लोकस निकालना है तो P के कोऑर्डिनेट क्या मान लो, एच के मान लेते हैं। तो जिसका भी लोकस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट एच के मान लेते हैं। तो C जो है ना, लोकस क्या आएगा, C करवाएगा लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट, अब कंडीशन दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम L1 एंड L2, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2 इज लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, इस P पॉइंट की इस लैम्डा, इस L1 से जो डिस्टेंस होगी और L2 से जो डिस्टेंस होगी ना, उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर। भैया डालिए परपेंडिकुलर, x की जगह h, तो कितना हो गया h√2 प्लस k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, कितना आ गया √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। समझ गए बच्चों, ये मॉड आ गया। उसके बाद इसमें करिए h√2 माइनस k प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इक्वल टू बच्चों कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर, है ना, इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि दोनों मॉड है तो आप इनको एक साथ ले सकते हैं दोनों मॉड को। तो h√2 तो भाई ये हो गया h√2 प्लस k माइनस 1 और h√2 माइनस k प्लस 1, और नीचे आ गया √3 आ गया, इक्वल टू आ गया लैम्डा स्क्वायर। क्योंकि हम लोकस निकाल रहे हैं तो h को x कर देंगे और k को y कर देंगे। बच्चों अब देखो h√2 यहाँ पर है और ये प्लस k माइनस 1 है, और यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद k माइनस 1 बन जाएगा। तो बेसिकली ये बन रहा है h√2 का स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा k माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें मॉड है और नीचे 3 वाला चला गया इधर, 3 लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों कर्व निकालने के लिए आप h को x से रिप्लेस करते हो, तो रिप्लेस करो भाई h को x से, x√2 का स्क्वायर, x√2 का स्क्वायर माइनस y माइनस y माइनस 1, y माइनस y का स्क्वायर और 3 लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों ये C कर्व है, भाई ये कर्व C है, तो भाई ये कर्व C की इक्वेशन आ चुकी है, कर्व C की इक्वेशन। अब क्वेश्चन में और क्या कहता है वो, भाई वो कहता है कि द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट C एट 2 पॉइंट्स R एंड S। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो भाई y इक्वल टू 2x प्लस 1 जो लाइन है वो इसको मीट करती है, इसको मीट करती है R एंड S पॉइंट पर, R एंड S पॉइंट पर मीट करती है। वे द डिस्टेंस बिटवीन आर एस, अच्छा तो R और S के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों होगा क्या कि जब भी कुछ खतरनाक सी इक्वेशंस होती है ना, जैसे कि मान लिया मैं इसको यहाँ पर रखता भी हूँ, अगर रखो 2x स्क्वायर माइनस y को रखो 2x माइनस प्लस 1 कट गया तो 2x का 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3 और √2, इसके एक ही बार लिख लो √3/2 लैम्डा। बच्चों ये आ चुकी है x की दो वैल्यूज। अब इसमें अगर मैं देखूं कि x1 कौन सा x2 कौन सा, तो डजेंट मैटर, √3/2 लैम्डा, और x2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस √3 लैम्डा। अब ये जो RS पॉइंट है तो R को आप मान सकते हो x1 y1, S को आप मान सकते हो x2 y2। तो आपको इनके बीच में शायद डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन RS, तो RS क्या होगा बच्चों, RS होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें कि आपको x1 x2 का जो माइनस करोगे, जब x1 माइनस x2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस ट्वाइस हो जाएगा, ये 2√3/2 लैम्डा। ये तो हमें मिल चुका है। हमें y1 माइनस y2 चाहिए, वो कैसे मिलेगा भाई, y इक्वल टू 2x प्लस y से मिलेगा।
तो y इक्वल टू 2x प्लस वाई में दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, y1 इक्वल टू 2x1 प्लस 1 और y2 इक्वल टू 2x2 प्लस 1, दोनों को माइनस कर दो तो y1 माइनस y2 इक्वल टू आ गया ट्वाइस x1 माइनस x2। तो बच्चों यहां पर भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आ गया y1 माइनस y2 इक्वल टू ट्वाइस, और ट्वाइस को जब इससे करोगे तो 4 टाइम हो जाएगा 3/2 लैम्डा, दोनों मिल चुके हैं भाई। तो आपको डिस्टेंस चाहिए थी माइनस y2, इतना आ चुका है बच्चों। और अब हमें डिस्टेंस की बात करनी है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, RS की हम बात कर रहे हैं, RS है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये रहा RS डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, √270 दिया हुआ है डिस्टेंस। और बच्चों x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये रहा x1 माइनस x2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 3/2 लैम्डा स्क्वायर, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16 3/2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है क्या, नहीं, लैम्डा की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे। चलो, लैम्डा की वैल्यू डिस्टेंस से निकलेगी, ठीक है। तो भाई लैम्डा की वैल्यू यहीं से तो आएगी क्या हो गया, हमें दोनों तरफ स्क्वायर करो, कितना आ गया 270, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, 6 प्लस 8 8 थी 24, कितना हो गया 30 हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। तो बच्चों लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 आ चुकी है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 9, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इससे बच्चों लैम्डा की वैल्यू होने वाली है 3। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है बच्चों, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS मीट C एट 2 पॉइंट। देखो समझो बात को, RS क्या था हमारा, RS वो दो पॉइंट थे, RS वो दो पॉइंट थे जिन दो पॉइंटों पे y इक्वल टू 2x प्लस 1 C को कट करता है। तो इसका मतलब जो लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 दो पॉइंटों से अगर पास कर रही है तो इसी के अलॉन्ग जा रही है, और यहां पर जो C है इस कर्व को C पे कट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए, मतलब इसका मिडिल पॉइंट निकालिए, और ये इसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो है ना, ये C को दोबारा से दो पॉइंटों पे कट कर रहा है, ये C को दोबारा से दो पॉइंट, ये जो है कट C एट R डैश एंड S डैश, और C क्या है आपका, C आपका ये रहा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ये भाई आपका C है, ये आपका C है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अभी R निकाला था, तो R का आपका जो x कोऑर्डिनेट आया था, अगर ध्यान दीजिए x कोऑर्डिनेट आया था R का, ये रहा √3/2 लैम्डा और माइनस √3/2 लैम्डा, दोनों नेगेटिव है एक दूसरे के और मैग्नीट्यूड में सेम है। जब मैं मिडिल पॉइंट निकालूंगा तो x1 प्लस x2/2 करूंगा तो 0 हो जाएगा मिडिल पॉइंट, क्योंकि एक √3/2 लैम्डा है, एक माइनस √3/2 लैम्डा है। अब अगर x कोऑर्डिनेट 0 है और ये लाइन पर है, रखो 0, तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 1 से पास कर रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका स्लोप है 2, तो इसका जो परपेंडिकुलर उसका स्लोप कितना होगा, -1/2 होगा, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 1 और -1/2 x माइनस 0, तो 2y माइनस 2 प्लस x इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि ये वाली लाइन C को दो पॉइंटों पे कट कर रही है, कट C एट R डैश एंड S डैश। और लेट सपोज कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे x3 होंगे, इस बार x3 y3 और x4 y4। तो भाई आपको R डैश S डैश चाहिए, बल्कि इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का स्क्वायर। तो भाई कैसे निकलेगा, भाई इस लाइन के साथ पहले इसको सॉल्व कर लो, इस लाइन के साथ पहले इसको सॉल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे x की वैल्यू, भाई यहां पर लिखिए 2
और एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा ये 2 माइनस 2y इसका स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, 9 कितना हो गया 27। तो यहां से आप -2 कॉमन निकालेंगे 4 आएगा, तो 8 वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर और इसका भी मॉड इक्वल टू 27। तो ये हो गया 7 वाई माइनस 1 का स्क्वायर। अब मॉड की जरूरत नहीं है, 27 तो वाई माइनस 1 की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 27/7, am I राइट? इतनी हो गई और हाँ स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 9 3 और 3√7, ये आ गया बच्चों y। तो y की वैल्यू आ गई, इसका मतलब y3 और y4 मिल गया 1 प्लस माइनस 3√3, 1 प्लस माइनस 3√7। तो इसका मतलब y3 को आप और y4 को अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा भाई, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, ट्वाइस हो गया, इतना आ गया। अब आपको निकालना है x3 माइनस x4, वो इससे आएगा x प्लस 2y माइनस 2 से, x प्लस 2y माइनस 2, इस पर रखिए दोनों पॉइंट, x3 प्लस 2y3 माइनस 2 इक्वल टू 0, x4 प्लस 2y4 माइनस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ गया x3 माइनस x4 प्लस 2y3 माइनस y4 इक्वल टू 0। तो यहां से x3 माइनस x4 की वैल्यू आ गई -2y3 माइनस y4, ये आ गई। अब यहां से आपका जो x3 माइनस x4 आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है -2 और ये आपका मिल चुका है 6√3/7, तो ये हो गया -12√3/7। तो बच्चों r डैश s डैश आपको निकालना था, तो यहां से कितना आएगा x3 माइनस x4 का स्क्वायर, ये आ चुका है इसका स्क्वायर 144 3/7 प्लस y3 माइनस y4 का स्क्वायर, तो ये रहा कितना आएगा 36 3/7। तो बच्चों यहां से आपको मिलेगा 6×4 = 10 180 इंटू 3/7 और आपको ना इसका डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर तो 540/7 इसको लिखोगे तो ये आएगा 7749 7714 विल बी द आंसर। तो बच्चों ये इसका आंसर है, 77.14 विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, 77.14 विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं आगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, 9 आ गया लैम्डा स्क्वायर। इसके बाद ये हमारा जेडबली और क्या बोलते हैं नीट के लिए ड्रॉपर बैच है, जो कि मिशन 2026 से 1 ईयर कोर्स है बच्चों, इसमें आप एनरोल कराइए और इसमें आपको जो क्लासेस मिलेंगी उसमें एक हाइब्रिड सिस्टम होगा जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी होगी, सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, 1-to-1 डाउट सेशन होगा, ठीक है ना। हमारा रिजल्ट आप जान सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करिए और फुल डिटेल आप लीजिए, उसके बाद ही आप अपने आप को एनरोल कराइए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए तो बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो ये क्वेश्चन है। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन को सोचते हैं, कंसीडर अ ट्रायंगल whose two sides lie on x-axis and the lie if the ortho center of triangle is। चलिए इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन में हमें बनाना है क्वाड्रिलेटरल PQRS। बनाइए भाई, PQRS नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, PQR और S। तो बच्चों ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, ये R मान लीजिए और ये S मान लीजिए। वो क्या कहता है, वो कहता है QR is 1, तो QR is 1 और क्या बोलता है PQR QRS, PQR QRS, QRS, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और कितने इक्वल हैं, 70 डिग्री हैं। ये दोनों एंगल बच्चों कितने हैं, 70 डिग्री एंगल हैं दोनों। चलिए PQS 15 डिग्री है, PQS ये
पी क्यू एस बच्चों कितना है 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है सॉरी, अगर ये 15 है तो कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। और पी आर एस कितना है 40 डिग्री, पी आर एस ये कितना हो गया 40 डिग्री, उसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। और क्या बच्चों, आरपीएस थीटा है, आरपीएस आर पी एस ये थीटा एंगल है, थीटा। और क्या बच्चों, पी क्यू अल्फा है, पी क्यू अल्फा। और क्या है, पी एस बीटा है, पी एस कितना बच्चों बीटा। देन द इंटरवल कंटेन द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा। 4 अल्फा बीटा साइन थीटा किस इंटरवल में कंटेन करता है, आपको 4 ऑप्शन से ये बातें सोच के बतानी है। तो भाई 4 अल्फा, आपको 4 अल्फा बीटा साइन थीटा चाहिए, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो आपको अल्फा भी चाहिए बीटा भी चाहिए। तो एक काम करो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अल्फा है, तो आप करो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें लगा दो साइन रूल। भाई इसमें आप साइन रूल लगाएंगे, क्यों लगाएंगे साइन रूल, क्योंकि आपके पास एंगल और साइड दी हुई है ना, इसलिए। तो भाई अल्फा साइड और अल्फा के सामने कितना है 1 1, उस पर एंगल आएगा, क्या कर रहा हूं, अल्फा अपॉन साइन, ये अल्फा के सामने कौन सा एंगल है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, भाई इस वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने कौन सा 30, हाँ ठीक है। इसके बाद ये 1 इक्वल टू 1, और 1 के सामने भाई कौन सा एंगल आ रहा है, 1 के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये हो गया 15। भाई 1 के सामने ये वाला एंगल आ रहा है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना होगा भाई, ये होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कितना है 30, और ये कितना 70, 7 और 3 10 हो गए, 10 और ये 80 हो गया 80 डिग्री, तो ये होगा साइन 80 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई साइन 30 1/2 होता है, और साइन 80 डिग्री। चलो अब बच्चों एक बार और लगाते हैं साइन रूल, जिसमें बीटा आ जाए। तो बीटा आ रहा है, इसमें आ रहा है बीटा ना, ये बीटा है, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो बीटा के लिए। तो इन ट्रायंगल पी एस आर में लगाओ साइन रूल, तो कितना होगा बीटा, बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री, और बीटा हो गया, और कौन साइड दी हुई है आपको, भाई पी आर भी दी है क्या, पी आर या आर एस दियो, पी आर या आर एस, पी आर या आर एस दियो, पी क्यू पी एस, पी आर या आर एस दी होती होगी। भाई ये तो ले लिया बीटा, अब ना तो ये वाली साइड है मेरे पास, ना मेरे पास ये वाली साइड है, मेरे पास पी आर भी नहीं है ना, पी आर हमने कुछ निकाला था शायद, पी आर नहीं, पी आर ये कितना है 40 थीटा, और ये कितना हो गया, ये हो गया भाई, इसमें पी आर कितना आएगा यार, भाई इसमें अगर हम देखें, ये अगर 55 डिग्री है, और ये कितना है पूरा 70 डिग्री, तो 7 5 12 होता है 125, 180 में से गया, इसमें से 5 गया 5, 55 डिग्री, ये भी कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, ये 55 डिग्री है, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, कितना होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन इसके सामने कौन सा एंगल है, हमने कौन सा ट्रायंगल पकड़ा है, हमने पकड़ा हुआ है पी एस आर में ये, तो थीटा पकड़ा हुआ है ना, तो कितना हो गया, थीटा ही हो गया ना, हाँ थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई साइन 40 डिग्री अपॉन साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2 साइन 80 डिग्री, और साइन 40 अपॉन साइन थीटा। तो यहां पर ये हो जाएगा 2, और इसको लिखो साइन 2 है, 2 साइन 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री, ऊपर लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री, और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा। तो साइन 40 से साइन 40 गया, 2 to 4 को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, 4 अल्फा बीटा, और साइन थीटा को भी ले जाओ, तो किसके इक्वल आ गया 1 कॉस 40 डिग्री के इक्वल आ गया। भाई जो आपको चाहिए ना 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, वो आ गया 1 कॉस 40 डिग्री के इक्वल आ गया। तो 1 कॉस 40 डिग्री,
तो 4 अल्फा बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 40 डिग्री। अब हमारे पास जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ। 0√2 दिया हुआ एक ऑप्शन, 0√2 ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? 1 2 सी ऑप्शन क्या है? √2 3 और डी ऑप्शन क्या है? 2√2 3√2 2√2 3√2 2√2 3√2। अब आपको पकड़ना है कि इनमें से कौन सा इंटरवल हो सकता है जो आपका आंसर देगा। देखो यार, cos 40 के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके जस्ट पहले cos 30 डिग्री के बारे में पता है, और इसके जस्ट बाद cos 45 डिग्री के बारे में पता है, और cos 60 डिग्री के बारे में पता है। cos फिर 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी होती है 1/√2, इसकी होती है 1/2। अगर मैं इन सबको एक एक करके पुट करूं तो cos 40 1/√2 है, तो वैल्यू कितनी देगा? 1 में ना, तो 2/√3 देगा। इसको करेंगे तो √2 देगा, इसको करेंगे तो 2 देगा। तो इसका मतलब 4 अल्फा बीटा क्या बोलते हैं, 2√3 2√3 2√3 √2 और 2। अगर मैं 0 से √2 के बीच की बात करूं, 0 से √2, तो cos 40 हो गया cos 30, इससे कम ले रहा हूं मैं। cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो क्या कर रहा है कि अगर हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, भाई देखो, अगर हम एंगल को बढ़ा 1/cos 40 डिग्री की वैल्यू की बात कर रहे हो, तो 1/cos 40 डिग्री किस किस के बीच में होगा भाई? देखो, cos 40 डिग्री किस किस के बीच में होगा? cos 40, cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो cos 45 ज्यादा वाला और इधर कम वाला cos 30। एक ऑप्शन ये हो सकता है। लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, 1 करूंगा cos 40 डिग्री, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा? ये इधर आ जाएगा 1/cos 30 डिग्री, और ये इधर आ जाएगा 1/cos 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 है ना, 2/√3, और ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो 2/√3 से √2 के बीच में आएगा, तो 2/√3 है 1.14, और 2/1 ठीक है 0 पॉइंट समथिंग सही। तो ए ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन के बीच में तो आ रहा है आंसर, क्योंकि √2 से पीछे और 0 से आगे तो यही आता है। ठीक है, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है बच्चों, और कौन सा ऑप्शन आ सकता है? और कौन सा ऑप्शन आ सकता है? अब मैं काम करता हूँ 45 से 60 के बीच में लेता हूँ, है ना, 60 के बीच में लेता हूँ। अगर मैं 45 से 60 के बीच में लेता हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 45 तो सेम रहेगा, 60 चेंज करना है बस। तो 1/60 2 हो जाएगा, 1/60 कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, तो 2 से, है ना, 2 से और ये √2 के बीच में, है ना, 2 से √2 के बीच में, 2 से √2 के बीच में। तो चेक कर लेते हैं भाई, cos 40 डिग्री और क्या क्या हो सकता है? cos 40 डिग्री हो सकता है, cos 0 हो सकता है, cos 0 इधर आएगा ना, cos 0 डिग्री, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, और मैक्सिमम कर लो 60 डिग्री, तो इसका उल्टा करोगे cos 40 डिग्री, तो इधर आ जाएगा ये 1/cos 60, और इधर आ जाएगा 1/cos 0। भाई cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और ये हो गया cos 40 डिग्री, ये 1/2 हो गया, तो 1 से 2 के बीच में बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों, इसका आंसर जो होगा, ए और बी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ए और डी नहीं होगा, ए और बी होगा, है ना, ए और बी। तो ए और बी, तो भाई ए और बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को मैं डील करना पड़ रहा है। चलिए बच्चों, तो ये बच्चों आपका 12th का बूस्टर बैच हाफ ईयरली एग्जाम। बच्चों ये आपका, इसमें एक्चुअली क्या है कि ये हमारा JEE का क्रैश कोर्स शुरू होगा, नीट का क्रैश कोर्स शुरू होगा अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद, जिससे कि आप अपना जनवरी वाला अटेम्प्ट अच्छे से दे सकें, और नीट का जो मई में एग्जाम होगा, तो आप इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको 1-to-1 मतलब डाउट सेशन मिलेंगे, आपकी लिमिटेड सीट होती है, ठीक है ना। आप हमारा रिजल्ट जान सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, और डाउट सेशंस होंगे, हाइब्रिड सिस्टम होगा, आपको रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप कॉल करेंगे, सेंटर विजिट करेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से इस बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस 2bxy प्लस cy² इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो कह रहा है कि इसमें
लेट एबीसी एक ट्रिपलेट्स हैं, एबीसी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये एबीसी रियल नंबर्स हैं और ओरिजिन इसका पार्ट नहीं होगा ना, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, ओरिजिन इसका पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब ओरिजिन हमारा इसका पार्ट नहीं होगा, मतलब ओरिजिन इसमें एक्स और वाई ओरिजिन नहीं हो सकती, एक्स वाई कैन नॉट बी ओरिजिन। चलिए, तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर बताइए कौन से एबीसी सेटिस्फाई करेंगे हमारे सेट को। तो बेसिकली हमें इसको डील करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स वाई जीरो नहीं हो सकती तो हम डिवाइड करते हैं, एक्स वाई से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ वाई से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आएगी। अगर हम वाई से डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आएगी। अब बच्चों एक्स अपॉन वाई को टी मान लीजिए, तो ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 तब होता है जब इसका हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव हो, तभी होता है। तो अगर इसने दिया हुआ है तो a शुड बी पॉजिटिव और ये कितना होगा 4b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, b स्क्वायर माइनस ac शुड बी लेस देन 0। तो बच्चों ये कंडीशन और ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अभी मैंने किससे डिवाइड करा है, मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड करा है। इस तरीके से बच्चों आप एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इससे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उससे क्या बनने वाला है बच्चों, उससे उधर बनेगी इक्वेशन सी, तो पहले सी आ जाएगा, फिर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी ट्वाइस बी वाई बाई एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो बच्चों इसको मैं कुछ मान लेता हूं, इसको मैं p मान लेता हूं, p स्क्वायर 2b p प्लस a इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब c शुड बी पॉजिटिव और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस ac इज लेस देन 0। तो बच्चों ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर आप उसको सेटिस्फाई कराना चाहते हैं तो। अब बच्चों हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है कि 2 7/2 6 इसका एक पार्ट है, 2 7/6 2 7/6 सॉरी 2 7/2 2 7/2 और 6 कह रहा है कि s का पार्ट है। अगर ये s का पार्ट है तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7/2 और c इक्वल टू 6 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो a और c पॉजिटिव है, ये बात तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस ac की वैल्यू निकाल लीजिए 49/4 और 12, तो ये होगा क्या बोलते हैं 12 से ज्यादा होगा ना, पॉजिटिव ही होगा, यस पॉजिटिव होगा, जबकि हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ए ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चों, ए ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3b 1/12 3b 1/12 वो कहता है 3b 1/12 को कब सेटिस्फाई करा सकते हो, किस कंडीशन के साथ, 3b 1/12 को किस कंडीशन के साथ आप सेटिस्फाई करा सकते हो। भाई 3b 1/12 के लिए पहला होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/12 ये शुड बी लेस देन 0, तो ये हो गया, तो b स्क्वायर इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ b स्क्वायर ना, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, 3b 1/12 3b 1/12 शुड बी बिलोंग्स टू r, 3b 1/12 बिलोंग्स टू r कब होगा बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू b है और c की वैल्यू 1/12 है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस ac आपको चेक करना है, तो b तो भाई b ही है और a कितना है 3 और c कितना है 1/12, तो b स्क्वायर माइनस 1/4, तो भाई ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो b स्क्वायर माइनस 1/4 शुड बी लेस देन 0, तो ये हो जाएगा b माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 है ना, तो 2b माइनस 1 2 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर भी लिख सकते, इसको आप 4b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, 4 चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करा के,
तो 2b का स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो ये बच्चों आपका बन जाएगा 1 स्क्वायर, तो ये बन गया 2b माइनस 1 और 2b प्लस 1 लेस देन 0। तो बच्चों अगर आपको याद हो 2b माइनस 1 और 2b प्लस 1 लेस देन 0 को हम क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू माइनस 1/2 से 1/2। आप चाहो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 2b और 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा, और इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड 2b इज लेस देन 1। अब चेक कर लेते हैं, आओ चेक कर लेते हैं। यस, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। और वो कहता है कि फॉर एनी गिवन एबीसी बिलोंग्स टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, system of linear equations has a unique solution ax plus by equal to 1, 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 और दूसरी इक्वेशन क्या है, bx plus cy minus 1, bx plus cy minus 1। वो कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। भाई यूनिक सॉल्यूशन कब दिया जाता है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो ये हो जाएगा a अपॉन b नॉट इक्वल टू b अपॉन c, अगर सेटिस्फाई करेगा तो होगा। कितना हो गया, ac नॉट इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों b स्क्वायर माइनस ac नॉट इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0, मतलब 0 तो नहीं है ना, तो यस सेटिस्फाई कर गया, 0 नहीं है भाई, 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। चलो तो भाई सी ऑप्शन भी कर गया। अब बात करते हैं बच्चों डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन में भी वो कहता है कि हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब हो गया कि a प्लस 1 अपॉन बी नॉट इक्वल टू b अपॉन सी प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस ए सी प्लस ए, भाई देखो ए सी प्लस ए और प्लस सी प्लस 1 नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी, इसको इधर इधर ले आओ, इधर ले आओ, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। यार यहां पर क्लियर दिया हुआ है कि यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि बी सी माइनस ए सी लेस देन है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए सी माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ये बच्चों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये सारे भी क्या है, ए प्लस सी प्लस, ये भी ए सी भी हमने पॉजिटिव निकाले हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 होंगे, यस करेक्ट है। तो डी ऑप्शन भी बच्चों क्या होगा, सही होगा। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।